भूतिया गांव की रहस्यमयी कहानी। उत्तराखंड की घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कालीगढ़, जिसे लोग भूतिया गांव कहते थे। सूरज ढलते ही वहां सन्नाटा छा जाता, क्योंकि कहते थे कि रात को वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। दरवाजे अपने आप खुलते, हवा में किसी के चलने की आहट सुनाई देती और कभी कभी लोगों को सफेद साए दिखते। रहस्यमयी हवेली। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां कभी ठाकुर रणवीर सिंह रहते थे, जिनका पूरा परिवार एक रात रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गया था। बस रणवीर सिंह की जली हुई लाश वहां पाई गई थी। तब से हवेली को श्रापित माना जाने लगा। नया आगंतुक। एक दिन शहर से एक पत्रकार अजय गांव में आया। वो इन कहानियों की सच्चाई जानना चाहता था। गांव वालों ने उसे समझाया कि रात में हवेली के पास न जाए, लेकिन अजय जिद्दी था। रात होते ही वो टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुस गया। अंदर का नजारा भयानक था। फटे हुए पर्दे हवा में लहरा रहे थे, जमीन पर खून के धब्बे थे और अचानक ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे धुंधली परछाइयां दिखीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक धीमी आवाज गूंजने लगी, चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। अजय का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कैमरा चालू रखा। तभी एक कंकाल जैसी आकृति हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ रही थी। सच्चाई का खुलासा। अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अचानक देखा कि हवेली की एक पुरानी अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। जैसे ही उसने उसे खोला, वहां कुछ पुराने दस्तावेज और काले जादू की किताबें मिलीं। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि ठाकुर रणवीर सिंह ने अमर होने के लिए एक तांत्रिक विधि की थी, लेकिन कुछ गलत हो गया और उसी रात पूरा परिवार खत्म हो गया। तब से उनकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। गांव के पुजारी ने हवेली में हवन किया और कुछ दिनों बाद वहां की अजीब घटनाएं बंद हो गईं। धीरे धीरे गांव फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन कालीगढ़ की हवेली की वह रात हमेशा एक रहस्य बनी रही। क्या वो आत्मा सच में चली गई थी या आज भी हवेली में इंतजार कर रही है?